हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस बार के जितने भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारे बच्चों के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों के लिए हम शुरू करते हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं फ्रेंड्स वो पुष्प में पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। कहीं कहीं फल भी होता है जो फल के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बोलेंगे पुष्प। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होता है वो जल से बाहर निकलता है। हमारा आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ जो है फ्रेंड्स वो यकृत में पाई जाती है। हमारा आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस श्वसन में बनता है। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि फ्रेंड जो होता है वो एड्रिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है। तो रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो ये होती है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त क्या है। तो फ्रेंड्स रक्त एक संयोजी उत्तक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो उसका रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो वो है DDT। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता फ्रेंड्स शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण फ्रेंड्स है कुआं। तो हमारा आंसर होगा कुआं। कहता हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है फ्रेंड्स ये हमारा 1.2 से 1.4 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में निम्न में कौन प्रयुक्त होता है। तो ये होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स ये आभासी भी हो सकता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी रंग के बारे में बोलेगा तो आपका आंसर हमेशा प्रकीर्णन होगा। रंग के बारे में बोलता है तब प्रकीर्णन ही आंसर होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है। तो सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या क्षमता होगी। ये फोकस दिया है 50, क्षमता पूछता है तो फिर क्षमता को हम इंडिकेट करते हैं P से। ठीक है, P को ही क्षमता कहते हैं। P बराबर फार्मूला दिया है सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में जब फोकस दिया रहे तो क्षमता का फार्मूला होता है 100/F होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 100 रहने दीजिए, अब बटा F दे है 50 तो बटा 50 50 दूना कट जाएगा 100। आपका आंसर आ गया 2 डायोप्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डायोप्टर। चूँकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में आंसर हो जाएगा, आपका प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो होते हैं वो 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक अवतल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ये है ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 1 मीटर दिले है। तो 1 मीटर में कै सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब ये लिख ले कि वक्रता त्रिज्या अर्थात बड़का R है। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स यहाँ पे F। तो F बराबर फार्मूला होता है R/2। तो R के मान है 100/2 करिएगा तो कट जाएगा 50 बार में। आपका आंसर होगा 50। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं विद्युत जनित्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो वो होती है फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट होती है। और वो AC होती है कि DC होती है। देखिए यहाँ पे AC लगा है, यहाँ पे DC लगा है, तो हमेशा होता है AC। घरों में जो फ्रेंड करेंट
लगता है अर्थात जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है अर्थात प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा AC। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कहता है जस्ता की परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए भाई जस्ता की परमाणु संख्या क्या है, तो जस्ता की परमाणु संख्या 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कुछ हमको त्रुटि लगता है, यहाँ पे इसका आंसर D जरूर होगा लेकिन इसमें H2O नहीं होगा, ये सीधा होगा Na2CO3। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है वो फ्रेंड्स लोहा का अयस्क होता है, आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो ये होता है फेन उत्प्लवन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहता अभिक्रिया जिंक प्लस O2 बनाता है जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिथियम की बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड लिथियम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2,1। तो वास्तव कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व अक्रिय गैस होते हैं, अर्थात हमारा आंसर आएगा हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, तो F हो जाएगा। कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे शरीर का pH मान क्या है। तो ये होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। कहता है निम्न में कौन अम्ल है, अर्थात फिर इसमें जो है pH मान वाला में ये 7.4 होता है, लेकिन ये बीच में दिया हुआ है तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। इसमें कहता है निम्न में कौन अम्ल है। तो कौन अम्ल है H2SO4 अम्ल है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक संघटक क्या है। तो ये होता है फ्रेंड्स CuFeS2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो ये होता है सोना, सोना का Au इसका सांकेतिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कहता है निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो फिर इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कहे तो इसमें हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहता है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल फिर कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त होते हैं 7, अगर वर्ग पूछेगा तो होगा 18। हमारा है CH3O CH2H5 का IUPAC नेम क्या है। तो ये फ्रेंड्स ये जहाँ पे बीच में O रहेगा दोनों तरफ से बॉन्ड रहेगा तो ये ईथर होता है, तो हमारा होगा इथिल मिथिल ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, तो हमारा Fe3O4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जा सकते हैं। तो फिर तन्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के 2 अपरूप क्या है। तो कार्बन के 2 अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि अवतल दर्पण में R बराबर 40 सेंटीमीटर तो F का मान कितना होगा। तो ये -20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/F बराबर लेंसों के लिए कहता है, तो लेंस के लिए 1/V - 1/E होगा। दर्पण के लिए कहता था बीच में प्लस वाला ये होता। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन का सूत्र क्या है। तो आवर्धन का सूत्र -V/U होता है, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण Zn + O2 Zno को संतुलित करने पर प्राप्त होगा। तो ये फ्रेंड्स प्राप्त होगा आपका C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। तो अम्लों का राजा फ्रेंड्स हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के कमी से होने वाला रोग कौन है। तो ये जो होगा आपका है मधुमेह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। उसका नीचे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन को कहते हैं। नेक्स्ट सूर्य से पराबैंगनी किरणों में कौन सी किरणें सूर्य से आने वाली किरणों में कौन सी किरणें होती है। तो ये होती है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स 46। अगर जोड़ा पूछेगा तो सीधे 23 जोड़ा होगा, अगर संख्या पूछेगा तो 46 होगा। नेक्स्ट रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%, लेकिन ये 55% ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपको देखना है कि इसके नज़दीक कौन है, इसके नज़दीक जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 55 के नज़दीक में 60 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60%। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे साइंस का आप लोगों के लिए हमने पूरा करा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट का मैथ का जो क्वेश्चन है उसका भी
सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।